अब क्वेश्चन पूछो, यही वाला क्वेश्चन रिपीट करो कि मैंने सुना है कि जब आपके प्लैनेट्स बड़े आपके फेवरेबल हैं, हाँ, बड़े स्ट्रॉन्ग हो आपके प्लैनेट, उच्च के प्लैनेट हो, तो क्या तो मतलब वास्तु अपने आप ही बैलेंस हो जाता है? नहीं, वास्तु आपको तंग नहीं करता? नहीं होता। अब इस पे एग्जाम्पल, क्योंकि अपने पास एग्जाम्पल वो होता है, और रब की कृपा से हर क्वेश्चन का आंसर उसने दे रखा है। श्री रामचंद्र, सारे ग्रह उच्च के, सारे ग्रह उच्च के, श्री रामचंद्र के सारे ग्रह उच्च के, राजा के घर में पैदा हुए, ना बीवी का प्यार मिला ना बच्चों का प्यार मिला, तो क्या करेंगे उच्च के ग्रह जी? नहीं, क्या करेंगे? इससे बड़ी एग्जांपल क्या हो सकती है? सारे ग्रह उच्च के, सारे ग्रह। आप सोचेंगे जी उन्होंने रावण का संहार करना था तो गए, ठीक है कर दिया, वो प्लानिंग हो गई, बीवी के साथ भी थे तब, चले गए, ये रचा गया, पर फिर भी जब जीत लाए तो बीवी का प्यार कहाँ मिला? वो बच्चों का प्यार तक नसीब नहीं हुआ। तो सर आपको क्या लगता है, अगर वास्तु बैलेंस है किसी का तो उसकी लाइफ सेटल होगी? और ये जो वास्तु बैलेंस करना ही सबसे टास्क है, सबसे बड़ी। टास्क है। आपके ना कई फंडे अभी क्लियर नहीं हैं, हाँ जी, हाँ जी। कई फंडे क्लियर नहीं हैं, क्योंकि आप ना अपने आप में कुछ जुक्ति या कुछ उधेड़-बुन में लगे हुए हो। वास्तु क्या चीज़ है? वास्तु आपसे, अब मैंने अपना नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ बड़ा स्ट्रॉन्ग कर लिया, ध्यान से सुनना, मैंने नॉर्थ ईस्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग कर लिया। मैं सुबह उठूंगा तो क्या मेरा लेंटर टूटा होगा, फटा होगा, छप्पड़ फटा होगा और नोट बरसे होंगे? तो कैसे आएगा पैसा? मतलब आपको क्लियर विजन होगा, मतलब नहीं, हाँ, क्लियर विजन तो होगा। अब मेरा वास्तु स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी चीज़ जादू नहीं होता, ये ध्यान रख देना, कोई भी चीज़ जादू नहीं होता, वो क्रिया रूप में घटित होता है। ये इस कर्म भूमि का सबसे पहला रूल है कि वो क्रिया रूप करवाएगा आपसे, क्रिया रूप करवाएगा। अब मेरे पास कोई पर्सन आएगा, कहेगा जी मैं वहाँ पे ज़मीन ली है तो हिस्सा डालोगे? मंगवा इतने पैसे तो है नहीं। कोगा डाल लो यार, मंगवा मेरे पास तो पैसे आने वाले हैं, कोगा डाल लो, या फिर क्या है हमारी भी रजिस्ट्री बाद में ही होगी। मैं कहा ठीक है डाल लो। वो प्लॉट लिया कमर्शियल, वो रातों रात ही 10 गुना हो गया। पता चला कि महीने में वहाँ से एयरपोर्ट बन रहा है या कुछ बन रहा है। तो ऐसे क्रिया रूप करवाएगा अगर आपका वास्तु ठीक होगा। ग्रह वास्तु, अगर आपका घर खराब हो गया तो ग्रह खराब हो जाते हैं, जितना मर्जी उच्च के हों। अगर श्री रामचंद्र अपने महल में रहते तो ग्रह कुछ और रोल प्ले करते। अब वो वन में चले गए, क्योंकि देश पात्र स्थिति काल बदल जाता है ना, ये जानते हैं आप, ये मानते हैं। अब वो जंगल में चले गए तो जंगल के वातावरण में राक्षसों से मिलते रहे, लड़ते रहे। जब बंदा लड़ाई करता रहता है, प्लानिंग करता रहता है, तो उसके माइंड कुछ और वृत्ति का हो जाता है, तो एक ही तरफ सोच पाता है, उसी तरफ जीतना है, जीतना है, जीतना है। तो ग्रह बदल गए, ग्रह बदल गए। आप जैसी जगह पे रहोगे, मैंने कहा कि गैलेक्सी में, वो भी स्पेस में है, आप जैसी जगह पे रहोगे वैसे हो जाओगे। मैं कह देता हूँ ना, मैं अपनी वीडियो में कह देता हूँ, मेरे 4 बच्चे हों, एक बच्चे को मैं जन्म लेते ही केरला भेज दूँ, एक को मुंबई भेज दूँ, एक को पंजाब में रख लूँ, एक को ऑस्ट्रेलिया भेज दूँ। मैं उनको कहूँ कि मेरे बच्चों को पालो, मैं आपको पे करता रहूँगा, है ना। तो 15 साल बाद मैं कह चलो भेजो मेरे पास, तो क्या चारों में अंतर होगा? सोच के बताओ। हाँ जी सर, होगा, क्योंकि वो डिफरेंट एटमॉस्फेयर में है। इस बात को माइंड में रखना, होल्ड करके, कि वातावरण इंसान को बदल देता है। जो केरला होगा तो वो केरल में बात कर रहा होगा, जो मुंबई था वो मराठी बोल रहा होगा, पंजाबी वाला पंजाबी बोल रहा होगा, और जो ऑस्ट्रेलिया वाला होगा वो इंग्लिश बोल रहा होगा, क्योंकि मैंने तो उसकी फैमिली को दे दिया ना वहाँ पे। इंग्लिश फैमिली को मैं पे कर रहा हूँ, उसको खर्चा नर्चर करने के लिए खर्चा उठा रहा हूँ। तो किसने बदला उनको? जो केरला वाला होगा, अगर मुझे वो आई लव यू भी बोलेगा ना, या आई लाइक यू पापा, तो वो असेंट वही आ जाएगा, पापा आई लाइक यू। जो पंजाबी वाला होगा, पापा किदा, ऐसा बोलेगा ना। तो किसने बदला?
आपको कोई तकलीफ आ रही है, किसी घर में जाते हो तो कोई कहता कि ये तकलीफ है, तो उसका नज़रिया बदल दो, क्योंकि वो एक ही तरफ से देख रहा है, तो उसके सोने का स्थान बदल दो। अगर तकलीफें ज़्यादा तो उसका घर भी बदलना पड़ सकता है कि ये घर आपको सूट नहीं कर रहा। घर भी अलग अलग होते हैं। जो हमारी 32 सेंटर्स हैं ना, 32 सेंटर्स हैं, तो इसके बाद और भी एंटर्स आती हैं। अगर वो आप बस में आ जाए तो वो 40 हो जाती हैं अंदर। उसके बाद फिर ब्रह्मा की तरफ तो जाते नहीं, वहाँ एंटर्स नहीं आनी चाहिए। तो 40 एंटर्स जो बनती हैं ना अपनी, ये सभी शुभ हैं। नई चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना, तो लोगों ने तो 8 कही है, मैं 40 की 40 शुभ हैं। पर किसके लिए शुभ हैं? अब डकैत का कर रहा हूँ, किसी चोर का कर रहा हूँ, किसी मैं वाइन कॉन्ट्रैक्टर का कर रहा हूँ, तो उसको मैं शुभ एंट्री थोड़ी दूंगा। उसको एंट्री उसके आप सोच के बताओ। अब मैं डॉक्टर का कर रहा हूँ, तो एनएनई की एंट्रेंस हो जाए, तो एनएन की एंट्रेंस नहीं भी चलो नहीं दे पा रहा, तो मैं उसकी साउथ S3 की दूंगा, S की 4 की, क्योंकि डॉक्टर है, सर्जन है, क्या करता है। तो जितने भी हॉस्पिटल हैं वो साउथ फेसिंग सबसे बढ़िया चलते हैं। क्यों चलते हैं भाई? कारों के जितने भी शोरूम है, जो साउथ फेसिंग हो सबसे बढ़िया रहता है। जो नॉर्थ फेसिंग होगा तो उसमें दिक्कतें होंगी। तो दिक्कतें वही तो है नहीं कि इसको दिक्कत क्या है, दिशा तो दिक्कत दे रही है, पर इसकी कार्य प्रणाली, इसका सीटिंग पोस्चर और क्या चीज़ है, इसकी डीलिंग कैसी है, तो वो भी बदल देती है। तो क्या चीज़ बदल रही है? क्योंकि ये दिशा दूषित, ये दिशा देती नहीं, पर इसको क्यों दे रही है वो भी तो आपने करना है, खोजना है आपने। बस 40 की 40 एंटर शुभ हैं। अगर आप किसी असुर एलिमेंट को देव एलिमेंट ले जाने की कोशिश करोगे तो उसका बाजा बज जाएगा। यही चीज़ देखनी है कि ये काम क्या करता है, मैं इसको एंटर्स कौन सी दूँ, ये किस एंटर्स पे है, क्यों इसका बाजा बजा हुआ है। क्योंकि असुर देव में आएगा तो द्वंद्व युद्ध चलेगा। अगर देव असुर एंट्री में जाएगा तो उसकी तो दिक्कत तो है ही, वो तो बुरी कहते ही हम। तो क्यों कहते हैं? वो देव वालों के लिए बुरी कहते हैं, बाकी 8 छोड़ के बाकी सब बुरी हैं। वो देव वालों के लिए, जो देव एलिमेंट है, देव है, सारा दिन सच पे रास्ते पे चलता है, कोई बुरा काम नहीं करता, अपनी जीवन जी रहा है, किसी का बुरा सोचता नहीं। तो कभी नहीं सुना सर, है जी, कभी नहीं सुना, आपसे ही सुना। देखो जब हम उनके लिए कहते हैं कि बाकी एंटियाँ अशुभ हैं, तो जो असुर हैं तो उनको देव एलिमेंट देंगे ना। हम अगर किसी के घर में जो चोरी चुकारी वाले हैं, जो शातिर लोग हैं, उनकी अगर 3-4 की एंट्रियाँ खोल देंगे ना, तो उनके बुरे प्रभाव आने शुरू हो जाएंगे। नोट कर लेना, देखो जाके, मैंने तो आपको देना है, ब्रह्मास्त्र देना है, आपने सोचना है, उस पर कार्य करना है, प्रैक्टिकल अपना बढ़ाना है। पहले बंदे को पहचानना है कि असुर एलिमेंट है कि देव एलिमेंट है, तो उसके अनुरूप ही। सेल्समैन को ईस्ट में क्यों बिठाते हैं भाई? मालिक को वेस्ट में क्यों बिठाते हैं? जो मैनेजमेंट करता है उसको क्यों? भाई ये दिशाएं बनी हुई हैं, अपने अपने हिसाब से चलना है, तो बारीकी में क्यों नहीं सोचेंगे फिर आप? समझिए आप? तो ये चीज़ें सोचनी है, ये सोच नहीं पाओगे, होल्ड नहीं करोगे तो दिक्कत आ जाएगी।